चलिए आइए समझते हैं ऑब्जेक्टिव मूव्स को। ठीक है, ये क्लास 3 का है। ऑब्जेक्टिव मूव्स, पेज नंबर 90। कहता है फिल इन द ब्लैंक्स। मल्टीप्लेक्शन इज ए रिपीटेड डैश। मल्टीप्लेक्शन जो है वो रिपीटेड क्या होता है, जैसे हम आज आप लोग को एग्जाम्पल के साथ साथ बताने वाले हैं। जैसे मल्टीप्लाई, हम किसी भी मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। तो ये हम अगर रिपीटेड करेंगे, रिपीट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, अगर हम 3 को रिपीट करते हैं माइनस में तो 0 हो जाता है ना। तो हम क्या करेंगे, तो माइनस नहीं, अगर प्लस करते हैं तो 3 3 6 हो जाता है। ठीक है, या हम 2 को रिपीट करते हैं, 2 को हम कितना बार, 3 बार अगर रिपीट करते हैं तो क्या होता है, क्या हो जाता है, तो रिपीटेड क्या हो जाएगा, एडिशन। रिपीटेड एडिशन। ठीक है, ये समझ में आ गया। कह रहा है मल्टीप्लेक्शन इज ए रिपीटेड डैश। हम मल्टीप्लेक्शन रिपीटेड क्या है, यानी हम किस में रिपीट करके मल्टीप्लेक्शन को हम सॉल्व कर सकते हैं, तो प्लस करके, माइनस नहीं प्लस करके, इसीलिए क्या हो जाएगा, एडिशन। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 20 को समझते हैं। बी में क्या कह रहा है, कह रहा है द नंबर्स दैट आर मल्टीप्लाइड, द नंबर्स that are multiplied together to give the product are called the dash। कहता है द नंबर्स, वह नंबर दैट आर मल्टीप्लाइड टुगेदर, जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो टू गिव द प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट देता है यानी गुणनफल देता है, तो उसको क्या कहते हैं। जैसे कोई हम नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 2 × 3, तो प्रोडक्ट क्या दिया, 6। प्रोडक्ट 6 दिया ना, 2 × 3। तो कहता है तो ये जो नंबर है इसको क्या कहा जाता है, यानी 2 और 3 वो 6 का क्या है, 2 और 3 जो है वो 6 का क्या है, फैक्टर है। ठीक है, ये क्या है, फैक्टर्स हैं। 2 और 3 जो है ये 6 का क्या है, फैक्टर्स है। ये जो नंबर है 2 और 3 ये कहता है 6 का क्या है, तो फैक्टर है। ठीक है, अब आइए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सी में क्या कह रहा है, द नंबर बाय व्हिच the number by which we multiply
which multiply is called the dash. कहता है the number which we multiply is called the dash. ठीक है, वह नंबर जो हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 5 मल्टीप्लाई 2, ये जो मल्टीप्लाई किए इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मल्टीप्लेयर। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? मल्टीप्लेयर। इसको कहते हैं मल्टीप्लेयर। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर डी को समझते हैं। डी में कह रहा है द आंसर when two or more number are multiplied together. The answer when two or more numbers are multiplied together is called dash. कहता है द आंसर when two or more numbers, जब दो संख्या या दो से अधिक संख्या को जो मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, उसको क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक नंबर, मान लीजिए 3 मल्टीप्लाई 4, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 24। मान लीजिए दो नंबर 3 मल्टीप्लाई 5, तो आंसर क्या हो जाएगा? 15। तो ये जो 24 है और 15 है, ये क्या है? वही कह रहा है द आंसर जो है when two or more numbers, जब हम दो नंबर या दो से अधिक नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर निकलता है उसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रोडक्ट। इसको क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ई में क्या कह रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ जीरो and any number is dash। कहता है द प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी जीरो का प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? गुणनफल। ठीक है, ऑफ एनी नंबर इज, हम किसी भी संख्या में जो जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मान लीजिए 5 0, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0 ना? नहीं हो जाएगा। किसी भी संख्या में अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मान लीजिए इससे और ज़्यादा बड़ा संख्या ले लेते हैं, गुना 0, तो क्या हो जाएगा? ये हमको मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये जीरो जो है ये सबको जीरो बना देता है।
तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब आइए एफ को समझते हैं। एफ में कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 1 यहाँ पे 0 था, अब 1 एंड एनी नंबर इज द डैश। अब कह रहा है, इससे पहले भी ये बताए थे किसी भी संख्या में अगर 0 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आता है। अब है किसी भी संख्या में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर क्या आता है। मान लीजिए 1 तो लिखा हुआ ही है, कोई संख्या हम ले लेते हैं जैसे 5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 1 होगा या 5 होगा, 5 ही होगा। तो इसीलिए जिसमें हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वो संख्या खुद हो जाएगा। मान लीजिए 27 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जिसमें किए तो खुद 27 हो जाएगा। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इटसेल्फ। यानी वो नंबर खुद होगा, जिसमें हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर होगा। इसीलिए आंसर हो जाएगा इटसेल्फ। ठीक है, अब आइए एक और क्वेश्चन है जी में कह रहा है द डैश रिमेन्स the same when number are multiplied in any order क्या कह रहा है, द डैश रिमेन्स, कौन चीज बचता है, द सेम मतलब सेम व्हेन नंबर्स आर मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बच जाता है, मतलब क्या होता है, रिमेन्स मतलब होना भी होता है। किसी भी ऑर्डर में हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, वो तो प्रोडक्ट ही होगा ना। किसी भी ऑर्डर में मान लीजिए 2 × 3 तो 6 ही हुआ ना। अगर इसको हम उल्टा देंगे, ऑर्डर हम चेंज कर देंगे, 3 × 2 तो क्या 6 नहीं होगा। किसी भी ऑर्डर में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्रोडक्ट हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। ठीक है, ये आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।